अच्छा उसके पीछे क्यों करें, हम परमिशन नहीं देंगे, क्यों पूछते हैं कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे। आप देखिए ना, अम्बेडकर जयंती पूरे देश में मनाया जाता है, ये खुद मनाते हैं अम्बेडकर जयंती, तो वो उसका परमिशन सेमिनार का, गोष्ठी का हर साल होता है और केवल इसी महीने होता है। तो उस गोष्ठी को, सेमिनार को रोकने का क्या मतलब है? केवल वोट के समय आप हमारे बंधु हो, आप हमारे भाई हो, अम्बेडकर जिंदाबाद, केवल वोट लेने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं। अभी जहां एक तरफ वो लोग अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, वही वो लोग नाथूराम गोडसे का मंदिर भी बना रहे हैं, वहां वो नाथूराम गोडसे की पूजा भी कर रहे हैं। ये है कि अम्बेडकर जयंती केवल वोट के लिए, वोट के समय के लिए, जो एक तबका है अम्बेडकर का मानने वाले लोग, वो वोट के समय हिंदू हो जाते हैं और बाकी जो सिस्टम पहले से चली आ रही है, मनुवादी सिस्टम जिसको आप कह सकती हैं, छुआछूत की सिस्टम, ऊंच नीच की सिस्टम, को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, शादी नहीं करने देंगे, सर पर पेशाब करेंगे, किया ना उन्होंने मध्य प्रदेश में, प्रेम शुक्ला साहब ने, हाँ किया ना। तो नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं कहीं अम्बेडकर जयंती पर परमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं डीजे बजाने को लेकर रोक लगाई जा रही है। इसको लेकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं और कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है। क्या अब इस देश में अम्बेडकर जयंती भी नहीं मनाने दी जाएगी? इसमें सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं? पहले तो परमिशन की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। देखिए, ये जो सरकार देश में चल रही है, वो अपने एक एजेंडे के तहत चल रही है और उसमें जैसे आपने बोला कि हक मारी, जो दूसरे लोगों को, समाज के लोगों को अधिकार था, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। अब आप देखें जिस तरह से यूट्यूब पर भी उन्होंने बैन लगाना शुरू कर दिया है, और भी कई संस्थानें हैं जहाँ पर किताबें छपती थी, साहित्य का वो चीज़ें हैं, एनसीईआरटी पे आप देख लीजिए किस तरह से किताबों को उन्होंने किया है। तो हर क्षेत्र में, हर जगह वो अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पूरा कंट्रोल करने के लिए, पूरे सबको अपने कब्जे में करने के लिए वो सारा इन्होंने सिस्टम चलाया हुआ है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अम्बेडकर ने जो संविधान दिया देश को, उसमें सारे लोगों के, सभी तबके की इक्वलिटी की, समानता की, मोहब्बत की, आपसी भाईचारे की बात की गई और उसी से देश मजबूत होता है, उसी से देश आगे बढ़ता है। तो अम्बेडकर का सम्मान तो बीजेपी भी करती है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि अम्बेडकर जयंती हम लोग भी मनाएंगे, गांव-गांव में मनाई जाएगी। वो देखिए, खाने के, हाथी के दांत खाने के और दिखाने का वो और बात वाली बात है। वो अम्बेडकर की जो पूजा कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, वो बगल में राम बगल में छुरी है ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। आप देखें कि भी जहां एक तरफ वो लोग अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, वही वो लोग नाथूराम गोडसे का मंदिर भी बना रहे हैं, वहां वो नाथूराम गोडसे की पूजा भी कर रहे हैं, वही वो नाथूराम गोडसे को मतलब देश का भारत रत्न अवार्ड देने की बात भी कर रहे हैं। वो कौन लोग है? वो वही लोग हैं जो इस तरह की डबल बात कर रहे हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि अम्बेडकर जयंती केवल वोट के लिए, वोट के समय के लिए, जो एक तबका है अम्बेडकर का मानने वाले लोग, वो वोट के समय हिंदू हो जाते हैं और बाकी जो सिस्टम पहले से चली आ रही है, मनुवादी सिस्टम जिसको आप कह सकती हैं, छुआछूत की सिस्टम, ऊंच नीच की सिस्टम, को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, शादी नहीं करने देंगे, सर पर पेशाब करेंगे, किया ना उन्होंने मध्य प्रदेश में, प्रेम शुक्ला साहब ने, हाँ किया ना। तो भाई वो सब व्यवस्था, जो मनुवाद की व्यवस्था है, वो एज इट इज कायम रहेगी, वो चलती रहेगी। केवल वोट के समय आप हमारे बंधु हो, आप हमारे भाई हो, अम्बेडकर जिंदाबाद, केवल वोट लेने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है दलित विरोधी है? मैं देखिए ऐसा ना, किसके खिलाफ नारे भी लगते रहे हैं। आपने कहा ना कि भाई अम्बेडकर, आप बताइए, अम्बेडकर जयंती को खुद ये लोग मनाते हैं, तो फिर ये परमिशन कैसे रोक रहे हैं और किस आधार पर रोक रहे हैं? भाई अम्बेडकर जयंती पूरे देश में मनाया जाता है, ये खुद मनाते हैं अम्बेडकर जयंती, तो वो उसका परमिशन सेमिनार का, गोष्ठी का हर साल होता है और केवल इसी महीने होता है। तो उस गोष्ठी को, सेमिनार को रोकने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है उसके पीछे? क्यों करें, हम परमिशन नहीं देंगे, क्यों पूछते हैं कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे? आप देखिए ना, आप पुलिस परमिशन लेने के लिए जगह देखिए क्या सवाल करते हैं आपसे कि भी कहाँ कौन लोग आएंगे, कहां से आएंगे, उसमें मेन वक्ता कौन होगा, पूरी डिटेलिंग मांगते हैं। आज तक कभी किसी सरकार ने, केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार रही है, जनता पार्टी की भी सरकार रही है, आज तक किसी सरकार ने इतनी रोक, इतने जो है इम्पेडिमेंट्स, इतने मतलब तानाशाही आप कहिए, वो नहीं किया जो अब अभी हो रहा है। और ये अभी बहुत कम स्तर पर, ये आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा। तो जैसे जैसे जो है उनकी और ताकत मजबूत होगी, जैसे जैसे उनके और राज्य वो जीतेंगे, तो उनका जो है और ताकत मजबूत होगा। और ये जो तानाशाही है, ये जो एक तरह से आपसी भेदभाव बढ़ाने का उनका एक विचारधारा है,
वो बढ़ेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि देश के लोग इसमें आगे आए और सरकार को भी भगवान सुबुद्धि दे कि भाई सरकार सबके लिए है, उसमें जो है वो भेदभाव उनको नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर जयंती को लेकर? एक तरफ जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ सरकार परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अम्बेडकर सर्वोपरि हैं, उनके लिए हम आंदोलन भी करेंगे और सड़कों पर जयंती भी मनाएंगे। अम्बेडकर से इतनी आपत्ति कैसे हो सकती है? संविधान रचयिता है, लेकिन बावजूद इसके गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं अम्बेडकर 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 लगा रखा है, इतना नाम भगवान का लेते स्वर्ग मिल जाता। देखिए क्या है, अम्बेडकर जो है वो जोड़ने का काम करते हैं। वो संविधान के जरिया, कानून के जरिया एक उसकी तरह सारे लोगों को अम्बेडकर, देखिए अम्बेडकर ने जब उन्होंने संविधान लिखा तो उन्होंने सारे वर्गों को अधिकार देने की बात की। उसमें सवर्ण भी थे, अपर कास्ट भी थे, लोअर कास्ट भी थे, सबकी उन्होंने बात की। सारे चीज़ों का, हिंदू लॉ का उन्होंने बात किया, जो हिंदू लॉ बाद में जवाहरलाल नेहरू ने पास किया 1954 में। उस समय अम्बेडकर नहीं कर पाए, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया अम्बेडकर जी ने। तो कहने का अर्थ ये है कि अम्बेडकर सबको जोड़ने का काम करते हैं और ये जो विचारधारा इनकी वो सबको तोड़ने का काम करती है, इसीलिए उनको समस्या है अम्बेडकर से। लेकिन वो जो सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भाई हिंदू राष्ट्र किसके लिए होगा? और हिंदू राष्ट्र अगर होगा तो उसमें एसटी, एससी, ओबीसी समाज का क्या स्थान होगा, वो क्लियर करें। वो उनसे पूछिए कि वो उन लोगों का क्या स्थान होगा, एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटीज का आपके हिंदू राष्ट्र में। अभी जब हिंदू राष्ट्र नहीं है तो कितने बाबा क्या कर्म कर रहे हैं आप देख रही हैं। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या कुकर्म करेंगे बताइए। कह रहे हिंदू तो सभी होते हैं, एससी एसटी। मैंने सवाल किया है कई बार, तो कह रहे हैं दलित भी हिंदू है, इसमें क्या आपत्ति है? आप क्यों नहीं मान रहे उसे हिंदू? नहीं, वो दलित तो भाई मैं कह रहा हूँ वोट के समय सब हिंदू हैं, वोट के बाद हिंदू नहीं। आप देख लीजिए संस्थानों में, बाकी जगह में जिस तरीके से लोगों के कब्जे हो रखे हैं, जिस तरह से सरकार, हमने अभी लॉ कमीशन की बात उठाई ना कि एससी में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लॉ कमीशन होना चाहिए। तो क्यों नहीं लॉ कमीशन? भाई आप एक छोटा सा कंपटीशन भारत में कराते हो, तो उसमें भी जो है आप कंपटीशन करते हो। एक मतलब के क्लर्क बनाने के लिए भी आप रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लेते हो, बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो एक सुप्रीम कोर्ट को जज को बनाने के लिए, हाई कोर्ट के जज को बनाने के लिए आपने डायरेक्ट सिस्टम क्यों बना रखा है? आप उसमें लॉ कमीशन लॉ, कंपटीशन लॉ क्यों नहीं लाते हो आप? तो ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं? मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा अम्बेडकर जयंती पे 14 अप्रैल की। और मैं बस यही अपील करूंगा, संविधान में विश्वास रखिए, अम्बेडकर में विश्वास रखिए और अपने हक और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए और उसके लिए आगे आइए और देश के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं आप कीजिए। देश के लिए जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। देखिए बेधड़क होकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के हाथी के दांत है, खाने की कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। एक तरफ अम्बेडकर जयंती का बखान भी कर रही है, दूसरी तरफ परमिशन भी नहीं दे रही है। सवाल तो वाजिब है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।